अयोध्या केवल उत्तर प्रदेश का एक जिला या नगर नहीं है, ये भारतीय संस्कृति का वह केंद्र बिंदु है जहां से मर्यादा और धर्म की धाराएं प्रवाहित होती हैं। अयोध्या का शाब्दिक अर्थ है वह जिसे युद्ध के द्वारा जीता न जा सके, अयोध्या। सरयू नदी के तट पर बसी यह नगरी सप्तपुरियों अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारिका में प्रथम स्थान पर आती है। हिंदू मानस के लिए ये भूमि मोक्षदायिनी है क्योंकि यहाँ स्वयं साक्षात नारायण ने मानव रूप में अवतार लिया था। इस कहानी का बीज त्रेता युग में निहित है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अयोध्या की स्थापना विवस्वान सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु ने की थी। इसी वंश में आगे चलकर राजा दशरथ हुए, जिनके घर भगवान विष्णु ने श्रीराम के रूप में जन्म लिया। चैत्र मास की नवमी तिथि को अयोध्या के राजमहल में राम का प्राकट्य हुआ। ये वही स्थान है जिसे रामकोट के नाम से जाना जाता है। राम के शासनकाल को आज भी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ लोकतांत्रिक और नैतिक शासन माना जाता है, जहां दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहो ही व्यापा, अर्थात किसी को भी मानसिक या शारीरिक कष्ट नहीं था। अपनी लीला समाप्त कर जब भगवान राम ने सरयू में जल समाधि ली, तब अयोध्या का वह भौतिक स्वरूप तो शांत हुआ, लेकिन वह भूमि हमेशा के लिए पवित्र हो गई। भगवान राम के प्रस्थान के बाद अयोध्या कई बार बसी और उजड़ी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान राम के पुत्र कुश ने पुनः मंदिर का निर्माण कराया था। इतिहासकारों और जनश्रुतियों के अनुसार उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य ने लगभग 2000 वर्ष पूर्व विलुप्त हो चुकी अयोध्या की खोज की। उन्होंने सरयू नदी के प्रवाह और प्राचीन ग्रंथों के आधार पर राम जन्मभूमि के स्थान को चिन्हित किया और वहां 84 स्तंभों वाला एक भव्य मंदिर बनवाया। सदियों तक यह मंदिर हिंदू आस्था का मुख्य केंद्र रहा। 16वीं शताब्दी में भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। इतिहास के दस्तावेजों के अनुसार 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर स्थित मंदिर के ढांचे को क्षति पहुंचाई और वहां एक मस्जिद का निर्माण कराया, जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाने लगा। यहीं से उस लंबे संघर्ष की शुरुआत हुई, जिसमें हिंदू समाज ने सदियों तक उस भूमि को वापस पाने के लिए छोटे बड़े 76 से अधिक युद्ध लड़े। गुरु गोविंद सिंह जी से लेकर नागा साधुओं तक ने इस भूमि की रक्षा के लिए अपना योगदान दिया। जब भारत में अंग्रेजों का शासन आया, तब भी यह विवाद शांत नहीं हुआ। 1853-1855 पहली बार इस स्थान पर बड़े सांप्रदायिक दंगे हुए। 1885 महंत रघुवर दास ने फैजाबाद अदालत में मंदिर निर्माण की अनुमति के लिए याचिका दायर की, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने शांति बनाए रखने के लिए परिसर के चारों ओर रेलिंग लगवा दी और हिंदू मुस्लिम दोनों को अलग अलग हिस्सों में पूजा और नमाज की अनुमति दी। आजादी के बाद उम्मीद थी कि इस सांस्कृतिक अपमान को मिटाया जाएगा। 22-23 दिसंबर 1949 की रात बाबरी ढांचे के भीतर भगवान राम की मूर्तियां प्रकट हुई। हिंदू पक्ष ने इसे चमत्कार माना, जबकि प्रशासनिक दृष्टिकोण से इसे विवादास्पद घोषित कर दिया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत के आदेश के बावजूद स्थानीय जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने मूर्तियों को हटाने से इनकार कर दिया, क्योंकि इससे भारी दंगों का खतरा था। अंततः परिसर पर ताला लगा दिया गया। 1980 के दशक में विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने मंदिर निर्माण के लिए एक बड़ा आंदोलन शुरू किया। 1986 में राजीव गांधी सरकार के दौरान फैजाबाद की जिला अदालत ने परिसर का ताला खोलने का आदेश दिया, ताकि हिंदू श्रद्धालु दर्शन कर सकें। लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा 1990 सोमनाथ से अयोध्या तक की इस यात्रा ने पूरे देश के हिंदुओं को एकजुट कर दिया। जय श्री राम का नारा एक राष्ट्रीय मंत्र बन गया। 1990 में कारसेवकों पर हुई गोलीबारी ने इस मुद्दे को भावनाओं के चरम पर पहुंचा दिया। 6 दिसंबर 1992 इतिहास का एक निर्णायक दिन, हजारों की संख्या में कारसेवक अयोध्या में एकत्रित हुए। भावनाओं का सैलाब इतना तीव्र था कि सुरक्षा घेरे टूट गए और विवादित ढांचा ढहा दिया गया। इसके बाद पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे हुए और उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। इसके तुरंत बाद एक अस्थायी मंदिर बनाया गया, जहां रामलला की पूजा जारी रही। मामला दशकों तक इलाहाबाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में चला। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASIC) ने विवादित स्थल पर खुदाई की। रिपोर्ट में ये स्पष्ट हुआ कि ढांचे के नीचे एक विशाल प्राचीन हिंदू मंदिर के अवशेष, स्तंभ, नक्काशीदार पत्थर और मूर्तियां मौजूद थे। यात्रियों जैसे जोसेफ टिफेंथेलर के वृत्तांतों और प्राचीन ग्रंथों ने सिद्ध किया कि सदियों से हिंदू उस स्थान को जन्मभूमि मानकर पूजा करते आ रहे हैं। भारत के न्यायिक इतिहास में ये दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया।
तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया। विवादास्पद भूमि राम लला विराजमान को दी गई। केंद्र सरकार को एक ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया गया। मुस्लिम पक्ष को मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन देने का निर्देश दिया गया। यह फैसला भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक बना, क्योंकि इसे पूरे देश ने शांति और गरिमा के साथ स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 फरवरी 2020 को ट्रस्ट के गठन की घोषणा की। भूमि पूजन 5 अगस्त 2020 वैश्विक महामारी कोविड-19 के बीच प्रधानमंत्री ने अयोध्या में मंदिर की आधारशिला रखी। मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया है। इसमें लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है ताकि मंदिर हजारों वर्षों तक सुरक्षित रहे। राजस्थान के बंसी पहाड़पुर के गुलाबी पत्थरों का उपयोग इसकी भव्यता बढ़ाता है। 22 जनवरी 2024 प्राण प्रतिष्ठा और पुनर्जागरण। ये दिन आधुनिक भारत के लिए दीपावली जैसा था। 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद भगवान राम अपने नवनिर्मित महल मंदिर में विराजमान हुए। रामलला की मूर्ति मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा कृष्णशिला से निर्मित 51 इंच की मनमोहक प्रतिमा ने दुनिया का मन मोह लिया। वैश्विक उत्सव केवल भारत ही नहीं, बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और खाड़ी देशों में भी इस दिन को उत्सव के रूप में मनाया गया। ये भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान कल्चरल रेनेसांस का प्रतीक बन गया। आज अयोध्या एक वैश्विक पर्यटन और आध्यात्मिक केंद्र के रूप में उभर रही है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन ने कनेक्टिविटी को सुगम बनाया है। सरयू रिवर फ्रंट और राम की पैड़ी पर होने वाला दीपोत्सव आज विश्व रिकॉर्ड बना रहा है। अयोध्या अब केवल एक मंदिर का शहर नहीं, बल्कि एक स्मार्ट सिटी है जो अपनी प्राचीन पहचान को आधुनिक विकास के साथ जोड़ रही है। राम जन्मभूमि का इतिहास हमें धैर्य, संघर्ष और अंततः सत्य की विजय की सीख देता है। भगवान राम भारतीय संविधान की मूल प्रति पर भी चित्रित हैं, जो ये दर्शाता है कि वे केवल एक धर्म के नहीं, बल्कि पूरे भारत के राष्ट्रपुरुष हैं। अयोध्या की यह भूमि अब शांति, सद्भाव और अखंडता का संदेश पूरी दुनिया को दे रही है। अयोध्या की यह यात्रा त्रेता युग के वैभव से शुरू होकर मध्यकाल के अंधकार से गुजरते हुए आधुनिक न्याय व्यवस्था के माध्यम से रामराज्य की संकल्पना को पुनः जीवित करने तक की है। ये कहानी हमें सिखाती है कि श्रद्धा और न्याय का मार्ग भले ही लंबा हो, लेकिन वह कभी असफल नहीं होता। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।